हाय देव्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी खुश होंगे, बैलेंस्ड एनर्जी में होंगे और अपनी प्यारी सी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। और आप सभी अभी तक अवेयरनेस में रहना सीख गए होंगे। देखिए, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट यानी कि अवेयरनेस में रहते हैं ना, तो समझ लीजिए आपके पास सुपर पावर है। क्योंकि अगर आप अपने एक्शन और रिएक्शन पर काबू कर लेते हैं तो शायद आप अपने कर्मास को और आगे ना बढ़ाएं। कर्मा यानी कि जब कोई रिलेशनशिप या कोई बंदा या बंदी आपको दुख पहुंचाए या बार बार रुलाए, तो समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं आपका ही कर्मा क्रिएट किया हुआ है, जो बस वो इंसान आपको लौटाने आया है। और अगर आप अवेयरनेस में हैं तो ये बात आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपका कर्मा सेटल हो रहा है। अब कर्मा कैसे बैलेंस होता है? देखिए, जाने अनजाने में जो तकलीफ या दुख मैंने आपको पहुंचाई है ना, वो किसी भी जन्म में मैं वही दुख जब तक महसूस ना कर लूँ ना अंदर से, तब तक कर्मा बैलेंस नहीं होता। और ये बैलेंस इसी जन्म में होगा या अगले जन्म में या अगले 7 जन्मों में, ये कभी भी सेटल हो सकता है। और कर्मा बैलेंस तो होना ही होता है। और कर्मा बैलेंस होने से हम जो है अपने लेसन सीखते हैं। और अगर हम अपने एक्शन रिएक्शन पर कंट्रोल नहीं रखते या अवेयरनेस में नहीं रहते, तो हम ईगो से डील कर लेते हैं। और अवेयरनेस में नहीं होते तो ये सोचते हैं कि अरे मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैंने क्या किया है, ठीक है, अब इसने मेरे साथ ऐसा किया, देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ। तो ऐसा हम तब करते हैं जब हम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं या हमने इनर वर्क अपना स्टार्ट नहीं किया होता है। बस यहीं पर हमको अवेयरनेस में रहना होता है और इनर वर्क यहाँ पर हमारी मदद करता है। इनर वर्क से आपको सीधा सीधा रास्ता मिलता है गॉड की तरफ, ठीक है। तब आप चेजिंग, क्रेविंग और ऐसी डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर आ जाते हैं और बैलेंस में आ जाते हैं। और वहाँ आप सीखते हैं अनकंडीशनल लव और अवेयरनेस में रहते हैं। और ये लेसन तो देखो सीखना ही पड़ता है। अगर हम ये लेसन ना सीखे ना, तो हमेशा क्या होता है, हम एक लूप में फंसे रहेंगे, हमारी जो जर्नी है ना वो स्टक हो जाएगी, ठीक है। ये उसी तरह समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में ना हम फेल हो गए, तो हम क्या करते हैं, उसे पास करने के लिए ना बार बार रीअपेयर करते हैं जब तक हम उसको समझ ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस में रहना। अब क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है सभी को तो मिलती नहीं है और इस पर कोई लॉजिक भी काम नहीं करता है, तो जब तक हम समझ नहीं लेते या इनर वर्क स्टार्ट नहीं कर लेते तो हम इम्बैलेंस रहते हैं। पर ध्यान, साधना या जप करने से हमें मिलती है मदद। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो मास्टर सोल्स को ही मिलती है, जहाँ पर एक ही सोल्स 2 पार्ट में डिवाइड होकर अपने अपने लेसन्स जल्दी जल्दी लर्न करती है, जैसे अबंडेंस, सेक्रीफाइस, कमिटमेंट एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं जहाँ पर दोनों सोल्स स्पीड अप करके जल्दी जल्दी अपने लेसन्स को सीखती है। ये उसी तरह हो गया जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनके पास 2 घंटे हैं और उनको बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो हस्बैंड चला गया मॉल के लेफ्ट साइड में और वाइफ चलेगी मॉल के राइट साइड में। दोनों ने फटाफट शॉपिंग करी और 2 घंटे में कंप्लीट भी कर ली, ठीक है। तो आप समझे कि ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे होती है। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में ना सेपरेशंस तो जो है गारंटेड है, ठीक है, जब तक आप असेंड नहीं हो जाते। क्योंकि अगर डीएम एंड डीएफ मिल जाए ना, तो वो आपस में इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वो सारे लेसन्स लर्न करना भूल जाते हैं, अपना सोल पर्पस करना भूल जाते हैं। और वहीं पर होती है डिवाइन इंटरवेंशन और आपको मिलते हैं बहुत सारे भर भर के ट्रिगर्स। तो डिवाइन कहते हैं कि चलो भाई, अपना लेसन लर्न करो, अपने अवेकनिंग करो और अपना सोल पर्पस स्टार्ट करो। सो डीएफ्स, स्पीड अप योर जर्नी, reduce your responses to the karmics and shift the focus on your inner growth. Thank you.